हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किरण यू कटिंग एंड स्टिचिंग। यहाँ पर मैं आपको 38 चेस्ट पर ब्लाउज़ की कटिंग बताने जा रही हूँ। कमर 32 इंच है। तो ये अस्तर वाला ब्लाउज है। इसको कटिंग करने के लिए सबसे पहले हमें अस्तर पर निशान लगाना होगा। तो सबसे पहले हमें अस्तर को खोलकर इस तरीके से रख लेना है। यहाँ पर अस्तर को मैंने इस तरीके से खोल के रख लिया है। इसके बाद अब हमें इसके ओपन साइड को बाहर की ओर और फोल्डेड साइड को अपनी ओर कर लेना है। तो ये देखिए, और मैंने नीचे का कपड़ा पहले से ही इसको बराबर कर रखा है, तो नीचे हमारा कहीं पर भी एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। तो इस तरीके से हमें कपड़े को बराबर से बिछा लेना है। इसके बाद अब हमें बैक साइड के पल्ले की कटिंग करनी है। तो इसके लिए हमें बैक साइड के पल्ले की लंबाई लेनी है, जिसमें 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। तो 13.5 पर हमें इसको तैयार करना है। तो इस हिसाब से हमें 14.5 पर इसकी लेंथ लेनी होगी। तो इसका निशान इस तरीके से लगा। तो यहाँ पर मैं 14.5 पर इसका निशान लगा दिया। इसके आगे भी 14.5 पर निशान लगा देंगे, जिससे हमारी लाइन स्ट्रेट खींच सके, या आप स्केल की सहायता से सीधे सीधे निशान भी लगा सकते हैं। ये देखिए, इस तरीके से सीधा निशान आ गया। अब हमें ऊपर की ओर जो हमारा शोल्डर है, जिसे तीरा भी बोलते हैं, उसे लेना है। तो यहाँ पर हम 5.5 पर लेंगे, क्योंकि हमारा गला यहाँ पर डीप है, इसलिए यहाँ पर इतना लेना है। यदि गला छोटा रहेगा तो हम इसकी जो चौड़ाई है उसे और बढ़ा सकते हैं। अब इसके बाद अब हमें मुड्ढे का जो पार्ट है उसको इस तरीके से ले लेना है। तो ये 6 इंच पर है। इस तरीके से निशान लगा देना है और फिर सीधा इधर की ओर खींच देना है लाइन। सेम इसी प्रोसेस से सारे निशानों को लगाइए। इसके बाद अब हमें चेस्ट कितना लेना है। तो चेस्ट हमारे यहाँ पे 38 है। उसका 4th पार्ट करने पर हमारा आ रहा है 9.5। 9 में 1.5 इंच प्लस कर देंगे 9.5 में, तो ये हमारा आ जाएगा। टोटल हमारा 11 इंच हो गया। इसके बाद अब हमें कमर की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पर कमर हमारा 32, अब 32 का 4 पार्ट पर तो 8 आया। 8 में फिर 1 इंच प्लेट के लिए, फिर 1.5 इंच एक्स्ट्रा। अब इन निशानों को हमें तिरछा इस तरीके से करके मिला देना है, सीधे सीधे स्केल से। और जैसा कि स्केल से दिखा रहे हैं कि हमारा नीचे पहले से ही हमने बराबर कर रखा है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर इसकी गुलाई देनी है। गुलाई देने के लिए हमें यहाँ पर 1.25 पर पॉइंट लगाना है। इस तरीके से लाइन खींच लेनी है। खींचने के बाद यहाँ पर हमें इसकी गुलाई देनी है। तो गुलाई हमें इस तरीके से पहले थोड़ा सा सीधा लाइन खींचना है। खींचने के बाद इस तरीके से हमें गुलाई देते हुए जाना है। अब यहाँ पर गले की चौड़ाई हमें 2.5 इंच पर लेनी है। तो 2.5 इंच पर हमने निशान लगा दिया है। और इसके बाद गहराई में हमें यहाँ पर 9.5 पर हमें गला को बनाना है। तो यहाँ पर इस तरीके से 9.5 पर हमने निशान लगा लिया है। स्केल की सहायता से अब इसको हम मिला ले रहे हैं इस तरीके से। अब हमें यहाँ पर गले का शेप देना है। आप इसे बकरम पे भी बनाकर इस पर डिजाइन कर सकते हैं, या इस पर भी डायरेक्ट डिजाइन बना सकते हैं। तो ये देखिए किस तरीके का शेप, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है। मटका गला का है। तो इस तरीके से डिजाइन बनाना है और इसे थोड़ा सा लाइन से थोड़ा सा नीचे की ओर लेके जाना है, ताकि हमारा गला जो है 9.5 पर ही तैयार हो। 9.5, 10, 11 आप जितना बड़ा गला बनाना चाहें बना सकते हैं। और यहाँ पर 0.25 इंच का हमें यहाँ पे तीरा को गिराना है। यदि किसी के शोल्डर्स ज़्यादा नीचे की ओर झुके हुए हों तो आगे की साइड ये चीज़ गिराइए। अब हमें इसको इस तरीके से करते हुए कटिंग कर लेनी है। यहाँ पर पूरी कटिंग को इस तरीके से आराम से करते जाना है, और कैंची को हमेशा आगे की नोक से ही चलाना चाहिए। तो हमारी कटिंग जो है कहीं से एक्स्ट्रा नहीं होती है, और गोलाई और जहाँ पर भी घुमाव होता है वो अच्छे से कटिंग हो जाती है। तो ये देखिए, अब हमने यहाँ से बराबर से ही कट करके इसको निकाल लिया। अब इसके गले की भी कटिंग इस तरीके से कर लेना है। इसे आप बाद में भी बना सकते हैं, गले की कटिंग कर सकते हैं, जो भी शेप आप चाहें। इस तरीके से करके हमने इसका अभी कटिंग कर ली। तो ये बहुत ही प्यारा सा डिजाइन है गले का। अब यहाँ पर हम फिर से इस कपड़े को इस तरीके से लेंगे अस्तर के, और फोल्डेड साइड को अपनी ओर रख लेंगे। इसके बाद अब हमें पीछे वाले पल्ले को इस तरीके से इसके ऊपर रखना है। तो इस तरीके से करके हमें पल्ले को रख लेना है, बैक साइड के पल्ले को फ्रंट पल्ला निकालने के लिए, और नीचे से आधा इंच एक्स्ट्रा रखना है। और आगे की ओर हुकाई पट्टी लगेगी, इसलिए लगभग आधा इंच के करीब हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा है पट्टी के लिए। इसके बाद जैसा शेप है इसका, इसी तरीके का निशान हमें लगा लेना है।
तो यहाँ पर निशान लगा के हम दिखा दे रहे हैं ये कितना एक्स्ट्रा छोड़ा है, ये पट्टी में हमारा अंदर चला जाएगा। अब ऊपर जो हमारा शोल्डर है वहाँ पर भी हमें निशान लगाना है और तिरछा वाला भी निशान इस तरीके से लगा लेना है। तो ये देखिए दिखा दिया कि यहाँ से तिरछा है। इस तरीके से इस जो भी निशान है उसको सेम टू सेम ऐसे ही लगा लेना है। यदि कपड़ा कोई फिसलने वाला हो तो बीच में पिन अप कर दें, इससे हमारा कपड़ा इधर उधर नहीं भागता। अब देखिए यहाँ पर गले का हमें गहराई जो है यहाँ पर हमें 6 रखना है, 6, 6.5, 7 तक भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पर 6 पर निशान लगाया है, 6.5 पर 6.5 पर निशान लगाया है गले का। जब ये ऊपर की ओर दबेगा कंधे पर तो ये 6 पर तैयार होगा। तो इस तरीके से करते हुए इसके बाद अब हमें यहाँ पर 3 पर निशान लगा दिया ताकि नीचे से थोड़ा सा इसकी चौड़ाई बढ़ जाए गले की और देखने में अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर अब इस तरीके से लगभग 1 इंच ऊपर ले जाते हुए अब इस तरीके से इसकी गुलाई दे देनी है। या आप कोई भी डिफरेंट गला चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। यहाँ पर इस तरीके से निशान को लगा ले रहे हैं ताकि हमें नीचे निशान जो चौकोर बॉक्स था उस तरीके का बॉक्स हमारा नीचे भी छप जाए। तो ये देखिए हमने इस तरीके से लगा लिया है निशान को। अब हमें आगे का जो फ्रंट के लिए मुट्ठे का जो गोलाई देना है तो उसके लिए हमें कैसे देना है, तो ये देखिए लगभग यहाँ से आधे इंच से ऊपर लगभग 7.5 इंच तक यहाँ पर इस तरीके से गोलाई को कैसे लेके आना है हम दिखा दे रहे हैं। ये देखिए लगभग 0.75 तक जाना है बीच में इस तरीके से, और इसका लगभग सेंटर लेंगे, सेंटर से लगभग आधे इंच से थोड़ा कम, और इस तरीके से गोलाई देंगे। इस तरीके से बराबर से गोलाई दे देना है। ये देखिए हमने डार्क करके दिखा दिया है। अब हमें इसकी भी कटिंग करके निकाल लेनी है। तो जिस शेप में भी है ये देखिए हमें अंदर वाला कट करना है। ये हमारा फ्रंट पल्ला कट हो रहा है, तो ये जो गुलाई थी इसी को कट करना है। तो ये देखिए, और फिर ये तीरा भी इस तरीके से कट करना है और जो भी शेप है इसको कट करके निकाल लेना है। हमें इस तरीके से कट करते हुए सारा निकाल लेना है। ये हमारा कट हो गया। इसके बाद इस तरीके से इसे हमने 2 फोल्ड करके मेन फैब्रिक को रखा है और अस्तर के कपड़े को इसके ऊपर इस तरीके से रखा है। देखिए, और यहाँ पर जब हमें फिर एक बार पहले चौक से निशान लगा देंगे कटिंग करने से पहले। यदि डायरेक्ट आप कर सकते हैं तो कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए हमें चौक से निशान लगा रहे हैं, तो कुछ कपड़ा आगे की ओर छोड़ते हुए लगभग आधे इंच के करीब या उससे थोड़ा सा कम छोड़ते हुए हमें कट कर लेना है, ताकि हमारा कपड़ा कहीं स्लिप करता है तो भी हमारा कपड़ा ख़राब नहीं होगा और अच्छी से कटिंग भी होगी और स्टिचिंग भी फिर अच्छे से हो पाएगी। चारों तरफ से इसी तरीके से देखिए हमें कट करके निकाल लेना है। यहाँ पर बैक साइड की कटिंग होने के बाद फ्रंट साइड की भी कटिंग सेम उसी तरीके से करेंगे। तो इस तरीके से कपड़े को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए साइड से कट करके निकाल लेना है, जैसे बैक साइड का निकाला था। इसके बाद अब इसके फ्रंट साइड पर हमें प्लेटों के निशान लगाने हैं। तो यहाँ से हमें 10.5 पर लेना है शोल्डर के पास से। तो यहाँ पर 10.5 पर निशान लगाएंगे 38 साइज के लिए, और यहाँ से लेंगे 3.75 या 4 आप यहाँ पर निशान लगा सकते हैं। और ये जो लाइनिंग खींची हुई है ये यहाँ पर बटन हुक आई पट्टी के लिए कपड़ा एक्स्ट्रा है। तो इस तरीके से यहाँ पर एक कट का निशान लगा देना है। लंबाई में 10.5 और चौड़ाई में हमारे पास लगभग 4 पर है। अब यहाँ से साइड पर जाएंगे और 2 इंच का निशान लगाएंगे। यहाँ पे वीडियो थोड़ी सी डिलीट हो गई थी। तो इस तरीके से हमें साइड पर जाना है कोने पर, और वो जो पहली प्लेट के लिए हमने निशान लगाया था वहाँ से 2 इंच पर एक निशान लगाया है। और इसके बाद हमें ऊपर की ओर जाएंगे और 90 का एंगल बनाते हुए इस साइड भी 2 इंच का निशान लेंगे यहाँ पर। तो ये भी 2 इंच का निशान है इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर भी निशान लगाने के बाद इस निशान को हमें ऊपर की ओर मिला देना है। और जो
इसको ऊपर की ओर मिला देना है और इस वाले निशान को यहाँ पर 6.5 पर या 7 पर, ये 6 पर, 6.5 पर इस तरीके से करते हुए इस निशान को यहाँ पर लेके नीचे की ओर इस तरीके से मिला देना है। तो ये देखिए इस तरीके सारी प्लेटों के निशान लग जाएंगे। और अब हमें जो बीच का निशान है उसे कैसे लेना है, तो जो इसकी लेंथ है इसको भी हम डार्क कर दे रहे हैं। इससे लगभग 1.5 इंच ऊपर हमारा ये निशान रहेगा, या इसकी डिस्टेंस से यहाँ पर एक पॉइंट लगा देंगे और 2.5 इंच लंबाई में यहाँ से देखिए इस तरीके से 2.5 इंच पर एक कट लगा देंगे। तो ये प्लेट हमारी यहाँ पर इस तरीके से पड़ेगी। इसके बाद अब हमें स्लीव्स की कटिंग करनी है। तो इस तरीके से हमने बैक पल्ले को यहाँ पर ले लिया है। बैक पल्ले को अब हम बाजू के साइड पर इस तरीके से, जहाँ से हमारा 1.5 इंच का निशान लगा एक्स्ट्रा, वहाँ से ऊपर की ओर इस तरीके से तिरछा रख के इंची टेप से नाप लेंगे। इससे हमें स्लीव्स की चौड़ाई पता चल जाएगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर नाप लिया तो 7 आया है। और अब हमें इसी को कपड़े पर लेना है। तो इस तरीके से कपड़े को डबल फोल्ड, फिर इसके बाद डबल फोल्ड करने के बाद हम इस तरीके से कपड़े को रख रहे हैं। इसकी लंबाई ले रहे हैं तो यहाँ पर 5 इंच लिया है, क्योंकि हमें 4 पर तैयार करना है। और नीचे से लाइन को सीधा कर रहे हैं, एक्स्ट्रा कपड़ा जो भी होगा वो बराबर हो जाएगा। तो लंबाई में हमें 4 पर तैयार चाहिए तो 5 लेंगे, अस्तर वाला है इसलिए। अब चौड़ाई में यहाँ पर हमने जो 7 लिया था वो, और प्लस उसमें 1.5 इंच और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि हमें मार्जिन भी चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग स्लीव्स की चौड़ाई जो होती है, कितना कपड़ा लगेगा पता कर सकते हैं। अब हमें किस तरीके से इसको देना है, नीचे से गुलाई बाजू की, तो उसके लिए हमें यहाँ पर निशान लगाएंगे 3 पे या 3.5 पे आप निशान लगा सकते हैं। छोटी स्लीव्स में वैसे 3 पर भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 3.5 पर निशान लगा रही हूँ, इससे अच्छी गुलाई और अच्छी फिटिंग आती है। तो यहाँ पर इस तरीके से सीधा एक निशान यहाँ पर नीचे खींच दिया 3.5 पर निशान लगाने के बाद नीचे की ओर। और अब हमें 1 इंच ऊपर की ओर छोड़ते हुए इस तरीके से 7 पर हमें निशान लगा लेना है। जहाँ पर हमने 3.5 पर निशान लगाया था सीधी लाइन खींचिए। जिस तरीके से इंची टेप को रखा है 1 इंच लगभग आगे छोड़ के, और यहाँ पर जो एक्स्ट्रा है हमारा उसको भी देखते हैं कहाँ पर आ रहा है। इस तरीके से करते हुए अब हमें यहाँ पर भी एक निशान लगभग 2.5 इंच पर ले लेना है। इससे हमें गुलाई देने में आसानी होगी बाजू में। जो बिगनर्स हैं उनके लिए सारे पॉइंट ज़रूरी हैं, तब उन्हें धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो वो आसानी से कटिंग कर पाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से गुलाई देने में आसानी हुई। तो इस तरीके से हमें निशान लगा के नीचे की ओर पहले इसे हमें थोड़ा सा डाउन कर देना है, लगभग आधा इंच। इससे अच्छा शेप आ जाएगा नीचे का। और हमें बाजू की गुलाई जितनी भी रखनी हो उसमें 1.5 इंच का मार्जिन रख लेंगे। तो यहाँ पर हमारा 6.25 पर, तो यहाँ पर जितना भी गुलाई है बाजू की उसको हम रख दे रहे हैं। तो 6.25 पर निशान लगा दिया है। इसके बाद अब हमें जो एक्स्ट्रा लेना है उसे भी निशान लगा देंगे 1.5 इंच का। तो इस तरीके से हमारा ये निशान हो गया और इसे अब ऊपर की ओर मिला देंगे। जो भी एक्स्ट्रा था उसे हमने इस मार्जिन में इस तरीके से लाइन खींच दिया है। अब इसे हमें ऊपर की ओर जो गुलाई देनी होती है, तो इस तरीके से इसका हाफ लगभग लेते हुए यहाँ से आधे इंच की गहराई में इस तरीके से गुलाई दे देंगे। तो अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे कट करके निकाल दे रहे हैं इस तरीके से। और ये साइड से भी जिस तरीके का पूरा निशान लगा है इसी तरीके से इसे कट करते जाना है। तो ये हमने कटिंग कर दी इसकी। इसके बाद हम आगे वाले हिस्से को बाद में कट करेंगे, जब हम इसका मेन फैब्रिक पर इसे निकाल लेंगे। और इसके लास्ट में इसको कटिंग करने से ये आसान रहता है हमें। तो इस तरीके से अब हमें इसे अस्तर पे भी रख के कुछ कपड़ा एक्स्ट्रा छोड़ते हुए साइड का इसको कट करके निकाल लेना है। तो देखिए इस तरीके से मैंने डबल करके कपड़े को रख लिया है और इस तरीके से स्लीव्स को रख के एक ही साथ हम दोनों आस्तीन को निकाल लेंगे। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके मैं ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।